नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। उत्तराखंड के इन जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना, जानिए अपने जनपद का हाल। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज पल पल बदलता रहता है। इस बदलते मौसम के साथ लगातार ठंड में भी इजाफा हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के मुताबिक आज प्रदेश के पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर जनपदों के अनेक स्थानों में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर उत्तराखंड के शेष जनपदों में कुछ स्थानों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही जिलों में सुबह शाम शीतलहर चल रही है। वहीं ठंड से बचने के लिए लोगों ने अलाव जलाना शुरू कर दिया है। मैदानी क्षेत्रों में पाला और कोहरा बढ़ने से सुबह शाम में ठंड बढ़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी देहरादून में आसमान में बादल छाए रहेंगे। साथ ही सुबह के समय कुहासा रहने की संभावना है। आज देहरादून में अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। राजधानी देहरादून में आज सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल, जाने अपने शहर में रेट। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 95 पैसे। वहीं डीजल की बात करें तो आज डीजल के दाम है 86 रुपए 74 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 16 पैसे। वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 45 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 45 पैसे। वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 80 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 27 पैसे। वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 60 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। भोपाल गैस त्रासदी। 2 दिसंबर 1984 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कंपनी से LIC या मिग गैस का रिसाव हुआ था। इस जहरीली गैस की चपेट में आकर हजारों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। आज उसकी 37वीं बरसी है। पतंजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे शिवराज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हरिद्वार स्थित पतंजलि पहुंचे, जहां वो वैश्विक चुनौतियों का सनातन समाधान एकात्म बोध विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में सभा को संबोधित करेंगे। PM मोदी रैली को लेकर प्रचार यात्रा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक देहरादून परेड ग्राउंड से प्रधानमंत्री की देहरादून में होने वाली रैली को लेकर प्रचार यात्रा निकालेंगे। प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाएंगे। खेल मंत्री का हल्द्वानी दौरा। खेल मंत्री अरविंद पांडे आज हल्द्वानी में रहेंगे। यहां अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही नई खेल नीति 2021 के संबंध में प्रेस वार्ता भी करेंगे। दिल्ली के मंत्री की जनसभा। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन उधम सिंह नगर जिले के जसपुर पहुंचेंगे, जहां सुबह 10 बजे उत्तराखंड जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लकड़ी मंच चौक में आम आदमी पार्टी के लिए एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आपकी विजय शंखनाद रैली। आज से आम आदमी पार्टी की विजय शंखनाद रैली का दूसरा चरण आपके प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया के नेतृत्व में शुरू होगा। आप प्रदेश प्रभारी अपने 4 दिवसीय दौरे पर कुमाऊं और गढ़वाल की 8 विधानसभाओं में इस सत्र में शामिल होंगे। सबसे पहले आज वो रामनगर पहुंचेंगे। इसके बाद कालाढूंगी विधानसभा में विजय शंखनाद यात्रा में शामिल होंगे। मुनस्यारी महोत्सव की शुरुआत। पिथौरागढ़ में 3 दिवसीय मुनस्यारी महोत्सव की शुरुआत हो रही है। यहाँ स्थानीय वेशभूषा और व्यंजन महोत्सव का मुख्य आकर्षण होंगे। इसके लिए पूरे तहसील क्षेत्र के लोक कलाकारों को आमंत्रित किया गया है। जिले और बाहरी क्षेत्रों के सांस्कृतिक दल भी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। महोत्सव में स्थानीय उत्पादों की बिक्री पर जोर दिया जाएगा। जनजातीय पुरानी दिवाली। मसूरी में आज जनजातीय बग्वाली मनाया जाएगा। इस आयोजन में संपूर्ण यमुना घाटी, अगलाड़ घाटी के मसूरी में रहने वाले प्रवासी भाग लेंगे। भीमल की लकड़ियों से बने होले खेले जाएंगे और भिरोड़ी भी बांटी जाएगी। इस पर्व में पूरे जौनपुर व रवाई में उड़द की दाल से बनाए जाने वाले पकौड़े, साठी से बनी चूड़ा तथा भिरोड़ी बैराज के अखरोट प्रसाद स्वरूप वितरित किए जाएंगे। डिप्सा होलियात जलाने के बाद रासा, तांदी व सराय नृत्य का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। आज के दिन को हर साल राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 दिसंबर को यह इसलिए मनाया जाने लगा क्योंकि इस दिन भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जिसमें हजारों लोगों की मौत हो गई थी। IIT रुड़की के स्टूडेंट को किसने ऑफर किया 2.15 करोड़ का पैकेज, पढ़े पूरी खबर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की IIT में इंजीनियरिंग के छात्रों को फाइनल प्लेसमेंट की आज से शुरुआत हो गई है। संस्थान में आज 35 इंटरनेशनल और नेशनल कंपनियां कैंपस प्लेसमेंट के लिए पहुंची थी, जिसमें एक छात्र को 2.15 करोड़ रुपए का इंटरनेशनल पैकेज का प्रस्ताव मिला है। वहीं 3 अन्य छात्रों को 1.3 करोड़ से 1.8 करोड़ रुपए के घरेलू पैकेज ऑफर हुए हैं। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर कोविड RT-PCR जांच शुरू, इन्हें मिलेगी छूट।
कोरोना के बढ़ते मामले और नए वेरिएंट्स ओमिक्रॉन के मद्देनजर जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर फिर से RT-PCR टेस्ट शुरू कर दिए गए हैं। कोविड नेगेटिव और वैक्सीन की दोनों डोज लगा चुके यात्रियों को ही टेस्टिंग से छूट दी जा रही है। जनेऊ बना राजनीतिक बहस का मुद्दा, सीएम धामी और हरीश रावत आमने सामने। 2022 विधानसभा चुनाव में महज कुछ महीने का वक्त बचा है। ऐसे में राजनीतिक दल वह हथकंडे अपना रही है जिससे चुनावी दंगल में फतह हासिल कर सके। इन दिनों उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में हिंदुत्व को लेकर सियासत गर्म है। दरअसल एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना जनेऊ दिखाते हुए कहा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम नाम लिया है उसके बाद से विपक्षी दलों में खुद को हिंदू दिखाने की होड़ शुरू हो गई है, जिसको लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने धामी पर निशाना साधा है। मंच पर चढ़ते वक्त सीएम धामी का संतुलन बिगड़ा, विधायक मुकेश कोहली ने थामा। पौड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल बाल चोटिल होने से बच गए। अगर उनका संतुलन बिगड़ता तो उन्हें चोट भी लग सकती थी। बता दें कि पौड़ी दौरे के दौरान मुख्यमंत्री बड़ी तेजी से मंच की तरफ बढ़ रहे थे, तभी अचानक उनका संतुलन बिगड़ा। जैसे ही वो गिरने वाले थे तभी साथ में चल रहे उनके सुरक्षा कर्मी और पौड़ी विधायक मुकेश कोहली ने उन्हें थाम लिया। उत्तराखंड में चुनाव, सभी 70 सीटों पर लड़ेगी बीएसपी, 5 सीटों पर प्रभारी घोषित। प्रदेश की सभी 70 सीटों पर 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही बसपा ने हरिद्वार की 5 सीटों पर प्रभारी नियुक्त किए हैं। बीएसपी उत्तराखंड प्रभारी शमसुद्दीन राइन ने कार्यकर्ताओं से पूरी मेहनत के साथ जनता के बीच जाकर काम करने का आह्वान किया। देवस्थानम बोर्ड के चेयरमैन की नियुक्ति पर कुंजवाल ने उठाए सवाल, पूछा सरकार की मंशा क्या है। धामी सरकार के देवस्थानम बोर्ड को भंग किए जाने की घोषणा के बाद IAS सुशील कुमार को देवस्थानम बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए जाने पर जागेश्वर विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने सवाल उठाए हैं। पूर्व विधानसभा स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल का कहना है कि एक तरफ सरकार देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की घोषणा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कुमाऊं कमिश्नर का तबादला कर उसे देवस्थानम बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। इससे साबित होता है कि सरकार के मन में कुछ और है। इस मामले में सरकार को अपने रुख को स्पष्ट करना चाहिए। पौड़ी में सीएम धामी ने कई योजनाओं का किया शिलान्यास, लोकार्पण, स्वयं सहायता समूहों को बांटे चेक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल पौड़ी दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी युवा मोर्चा की अभिनंदन रैली में शिरकत की। इस रोड शो और बाइक रैली के जरिए जनता से बीजेपी की झोली में वोट देने की अपील भी की। सीएम धामी ने रामलीला मैदान में करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने नवनिर्मित जिला कलेक्ट्रेट भवन का भी शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों को चेक भी वितरित किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी दौरे के दौरान महिलाओं को महालक्ष्मी किट बांटे। इसके अलावा उन्होंने 9 महिला स्वयं सहायता समूह को 5-5 लाख रुपए के चेक दिए। उन्होंने पौड़ी में हेलीपैड निर्माण की घोषणा भी की। कल से आपकी विजय शंखनाद यात्रा का दूसरा चरण, दिल्ली के खाद्य मंत्री भी पहुंचे देवभूमि। जल्द धरातल पर उतरेगी यमुनोत्री रोपवे योजना, सीएम के निर्देश पर कार्रवाई तेज। उत्तरकाशी की महत्वाकांक्षी यमुनोत्री रोपवे योजना के अब धरातल पर जल्द उतरने के आसार दिखाई दे रहे हैं। खबर है कि सीएम के निर्देश के बाद शासन प्रशासन ने योजना को लेकर कार्रवाई तेज कर दी है। देहरादून से मुंबई के लिए शुरू होगी विस्तारा की फ्लाइट, ये रहेगा शेड्यूल। हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। विस्तारा एयरलाइन ने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से मुंबई के बीच अपनी दूसरी फ्लाइट शुरू कर दी है। विस्तारा इससे पहले 27 नवंबर को अपनी पहली फ्लाइट जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से दिल्ली के बीच शुरू की थी। श्रीनगर, प्रोफेसर RC भट्ट बने गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति। प्रोफेसर RC भट्ट को हिमवती नंदन गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय का प्रति कुलपति नियुक्त किया गया है। प्रोफेसर RC भट्ट साल 1988 से विश्वविद्यालय में संकाय सदस्य है। उन्होंने पुरातत्व के क्षेत्र में काफी उपलब्धियां हासिल की हैं। UTO को मिला हिमालय राज्यों की बेस्ट गवर्नमेंट टेक्निकल यूनिवर्सिटी का अवार्ड। बुधवार को देहरादून यूकॉस में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महोत्सव का समापन हुआ। इस मौके पर उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी को हिमालय राज्यों की बेस्ट गवर्नमेंट टेक्निकल यूनिवर्सिटी का सम्मान दिया गया। मसूरी उपजिला चिकित्सालय बेहाल, स्टाफ की कमी पड़ रही भारी। मसूरी का सरकारी उपजिला चिकित्सालय इन दिनों अव्यवस्थाओं की मार झेल रहा है। अस्पताल में कर्मचारियों की कमी है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस ने किया लूट और बाइक चोरी की घटना का खुलासा, 6 गिरफ्तार। उधम सिंह नगर की गदरपुर पुलिस और SOG की टीम ने 2 घटनाओं में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी की 1 दर्जन से अधिक बाइक व तमंचा बरामद किया है। 4 दिसंबर को उत्तराखंड को 18,000 करोड़ की सौगात देंगे PM मोदी, ऐतिहासिक होगी जनसभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिसंबर को देहरादून दौरे पर रहेंगे। इस दौरान PM मोदी उत्तराखंड को 18,000 करोड़ की सौगात देंगे। PM मोदी के कार्यक्रम से संबंधित तैयारियों का आज CM धामी ने जायजा लिया।
क्रिसमस और नए साल की तैयारियों में जुटे पर्यटन कारोबारी अच्छे व्यवसाय की जताई उम्मीद। हल्द्वानी के पर्यटन कारोबारियों ने क्रिसमस और नए साल के जश्न की तैयारी शुरू कर दी है। कोरोना के कारण ठप पड़े पर्यटन व्यवसाय को लेकर उन्होंने इस साल पर्यटन व्यवसाय पर उछाल की उम्मीद जताई है। बाजपुर में गन्ना काट रहे थे मजदूर, खेत में मिल गया गुलदार का शावक, जानिए फिर क्या हुआ। बाजपुर के ग्राम टोटोपुरा में गन्ने के खेत में गुलदार का शावक दिखने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। गुलदार के शावक को फसल की कटाई करने वाले ग्रामीणों ने देखा। शावक को देखते ही गन्ने की कटाई कर रहे लोग मौके से भाग निकले, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन प्रभाग को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गुलदार के शावक को कड़ी निगरानी के बीच गन्ने के खेत में छोड़ दिया है। आपने देखा है कभी ऐसा पांडव नृत्य? यहाँ ग्रामीण पांडवों को खिला रहे पकवान। भरदार क्षेत्र के दरमोला गांव में चल रहे पांडव नृत्य इन दिनों धूम मची हुई है। नौगरी के कौथिक गांव घूमने की परंपरा के दौरान ग्रामीणों के पांडवों के लिए विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए गए। इसके उपरांत पांडवों ने अस्त्र शस्त्रों के साथ नृत्य शुरू किया। नृत्य देखने के लिए बड़ी संख्या में दूर दराज के क्षेत्रों से लोग पहुंचे। वहीं लोगों ने भगवान से आशीर्वाद देकर सुख समृद्धि की कामना की। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।